एक बार जैन विश्व भारती में जापान का दल आया हुआ था, आचार्य वर्ष से बात कर रहा था, 30-35 लोग थे। बातचीत चली, तो आपके वहाँ की जीवन शैली कैसी है, वातावरण कैसा है? तो उन्होंने कहा, आचार्य जी क्या बताएं हम, लोग तो यह समझते हैं कि जापान आज दुनिया का सर्वोत्तम राष्ट्र है, सर्वाधिक संपन्न राष्ट्रों में है, किंतु हमारे यहाँ स्थिति यह है कि 5 मिनट में एक तलाक होता है और 5-7 मिनट में एक आत्महत्या होती है। अब जहाँ इतना धन वहाँ आत्महत्या क्यों? आत्महत्या का कारण है पागलपन। समझदार आदमी कभी आत्महत्या नहीं करता, पागल आदमी आत्महत्या करता है। और पागलपन कहाँ से आता है कि जिस व्यक्ति का अपने संवेगों पर, अपने आवेशों पर, अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं होता, वह बिना पागल ही पागल हो जाता है, और वह पागलपन फिर आत्महत्या, पर हत्या आदि में ले जाता है। तो आज हिंदुस्तान को भी जीवन शैली पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान भी बढ़ रहा है, आर्थिक संपदा बढ़ रही है, परिग्रह बढ़ रहा है, और जहाँ आर्थिक संपदा बढ़ती है, परिग्रह आता है, धन आता है, धन अकेला नहीं आता, पूरे परिवार के साथ आता है। और उसका परिवार क्या है? अनैतिकता, धोखाधड़ी, दूसरे का शोषण, क्रूरता, दूसरे को सताओ, ये सब बात लेकर धन आता है, अकेला नहीं आता है। यहाँ भी बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ अशांति भी बढ़ रही है। और आप 50 वर्षों के आंकड़े देखें तो आत्महत्या भी जितनी पहले नहीं होती थी आजकल होती है। इतना भावावेश है, वह हो रहा है। अनेक संदर्भों में हम विचार करें तो निष्कर्ष निकलेगा कि आज आवश्यक हो गया कि वर्तमान की जीवन शैली हमारी बदले, और उस जीवन शैली का केंद्रीय तत्व, उसका जो न्यूक्लियस है, वह रहे शांति। सुख तो बात की बात है, नंबर 2 की बात है। शांति के बिना सुख संभव ही नहीं है। सुख के साधन मिलने पर भी आदमी सुखी नहीं बनता, क्योंकि मन में शांति नहीं है। हमने अहिंसा यात्रा के दौरान इस सच्चाई को समझाने का प्रयत्न किया कि जीवन शैली को बदला जाए। यह मत मारो अहिंसा का रूप है, सब जानते हैं, इसके लिए हमें कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं थी। हमारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य रहा कि मनुष्य में आध्यात्मिक चेतना जागे। आध्यात्मिक चेतना जिसकी आज बहुत जरूरत है।